नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, आखिर ये क्षमा प्रार्थना है क्या? क्या है ये प्रार्थना? माय डियर फ्रेंड, प्रार्थना वो शक्ति है जो हम सब इंसानों के अंदर होती है। प्रार्थना से हम अपने इष्ट से कनेक्ट कर पाते हैं। हम प्रार्थना से हमारे जो भी मनोभाव हो, जो भी इच्छाएं हो, उसे हम अपने इष्ट को कहते हैं, उन्हें सुनाते हैं, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। इसी को कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना मतलब अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट होना। लेकिन ये तभी सार्थक होती है, ये तभी फलीभूत होती है जब हम अपने सच्चे भाव से, सच्चे दिल से परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। अगर हम इसमें किसी भी तरह से दूसरों की देखा देखी करते हैं, दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों के जैसे संपन्न होने की कोशिश करते हैं, कहने का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार से लालचवश अगर हम इससे जुड़ते हैं तो हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होती। हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती है। हमारी प्रार्थना सिर्फ इस यूनिवर्स में ही घूमती रहती है और घूम कर कहीं खो जाती है। जहां उसे पहुंचना चाहिए, जिसके पास उसे पहुंचना चाहिए, वहां तक वो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रार्थना में स्वार्थ शामिल हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, स्वार्थ रहित कोई भी वस्तु फलीभूत नहीं होती है। अगर परमात्मा की असीम कृपा आप पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पे कृपा करे, परमपिता परमेश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, तो उसके लिए आपको एक अच्छे इंसान बनना पड़ेगा। अपने हृदय को एकदम साफ रखना पड़ेगा। बिना किसी मैल के आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, विनती करनी पड़ेगी। आपके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। और ये ऐसी दुर्लभ चीजें हैं जिसको इंसान पाने के बारे में सिर्फ सपनों में सोच सकता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको बहुत आसानी से पा सकते हैं। इसको पाना, इसको हासिल करना, परमेश्वर की कृपा पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो तब होती है जब हम अपने अंदर के अहंकार को, लालच को, द्वेष जो होता है, वो सब प्रकार की निगेटिव भावनाओं को जब हम छोड़ नहीं पाते हैं, तभी परमात्मा के रास्ते पर चलना, उनके सिद्धांतों पर चलना, उनके संस्कारों को अमल करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम अपने इस सारे मन के विकारों को दूर कर देते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के ऊपर समर्पित कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो है परमात्मा का दिया हुआ है और वो ही अब हमें संभाल लेंगे। इस प्रकार की भावना रखकर जब हम अपने आप को और अपने से जुड़ी हर प्रॉब्लम को सरेंडर कर देते हैं, कहने का अर्थ ये है कि हम उनके ऊपर जब छोड़ देते हैं, तब कहीं जाकर हम उस परमेश्वर के, अपने परमपिता परमेश्वर की कृपा के पात्र बन पाते हैं। हम जब उनके संस्कारों को अपनाते हैं, तभी हम उनके करीब जा पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, उनके ज्ञान को अपने अंदर धारण कर पाते हैं। जब तक ये सारी चीजें, बदलाव हमारे स्वयं के अंदर नहीं आती है, तब तक परमेश्वर की कृपा को पाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन लगता है। लेकिन अगर सच्चे दिल से कोशिश किया जाए, सच्चे दिल से भगवान का अनुसरण किया जाए, सच्चे दिल से आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, अगर आप अपने इष्ट से सच्चे हृदय से जुड़ते हैं, बिना किसी चाहत के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी लालच के, तब आपको परमेश्वर की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब मिलता है जब आप हर प्रॉब्लम में शांति अनुभव करें, आपको घबराहट महसूस ना हो, जब आप हर प्रॉब्लम को आसानी से पार कर जाएं,
आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको आसानी से मिल जाए और आप प्रसन्न रहने लगे। अगर आपके मन में शांति का अनुभव होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपके परमेश्वर ने, आपके इष्ट ने आपको थाम रखा है, आपका हाथ पकड़ रखा है और आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड, कहने को ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती है, किताबी बातें लगती है और कभी हम ये सोचते हैं कि ये तो धर्मों ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये तो संतों का काम है, जो बहुत ज्ञानी आत्माएं होती हैं उनका काम है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ज्ञानी भी कभी ना कभी वो भी एक नॉर्मल इंसान ही होता है। जब तक वो ज्ञान के रास्ते पर नहीं चलता, जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, उनकी शक्तियों का ज्ञान नहीं होता, तब तक वो भी एक नॉर्मल इंसान होता है, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। इसलिए इसके लिए बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बस का नहीं है। बस हम ये समझ जाएं कि हम अपने अंदर के उन सारे विकारों को दूर करना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम पे कृपा करे। परमेश्वर की कृपा तभी होगी जब आप उनके कृपा पात्र बनेंगे, जब आप उनकी कृपा को महसूस करने लायक बनेंगे, उनकी कृपा को पाने के लायक बन पाएंगे, तभी आपको उनकी कृपा महसूस होगी। ऐसे हम चाहे कितना भी जब तब ध्यान पूजा कर ले, उपास कर ले, लेकिन तब तक ये सब चीज़ सक्सेस नहीं हो सकती जब तक हम उनके संस्कारों को नहीं अपना लेते, जब तक हम सच्चाई, धर्म, ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चलते, तब तक हमें हमारे परमेश्वर की कृपा पाना बहुत मुश्किल लगता है। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपको मेरी बात इतनी ज़्यादा लंबी हो गई तो समझ में ना आए, पर आप समझ ही सकते हैं, ये सिर्फ भावनाओं की बात है। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।